बहुत समय पहले अभ्यगढ़ नाम का एक राज्य था। उसके राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह, साहसी, बुद्धिमान और जनता का प्रिय। राज्य समृद्ध था, लेकिन एक समस्या थी। राज्य के उत्तरी छोर पर एक घना, रहस्यमय जंगल था जिसे सब अंधकार वन कहते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में रात होने के बाद अजीब चीखें, घंटी की आवाजें और परछाइयां दिखाई देती थी। कोई भी व्यक्ति जो जंगल में गया कभी वापस नहीं लौटा। एक रात राजमहल में खबर लाई गई। राज्य के सबसे बहादुर योद्धा सूर्यपाल और कुछ सैनिक जंगल में गए और गायब हो गए। पूरा राज्य डर में डूब गया। लोगों ने राजा से विनती की कि जंगल में कोई न जाए, लेकिन राजा वीरेंद्र ने निर्णय लिया, जब मेरे सैनिक खतरे में हैं, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं। उन्होंने अपने 3 सबसे भरोसेमंद साथियों को बुलाया। चाणक्य, बुद्धिमान राजवेत्ता; भीम, बलशाली योद्धा; अर्णव, तीरंदाज और छिपे रहस्यों को खोजने में माहिर। चारों आधी रात को मशालें लेकर अंधकार वन की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही भयानक सन्नाटा छा गया। पेड़ हवा में नहीं झूल रहे थे, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की धड़कन की तरह कांप रहे थे। अचानक दूर से किसी स्त्री की चीख सुनाई दी। भीम चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सूखी पत्तियों पर धीमी कदमों की आवाज। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें टूटी ढालें, फटे कपड़े और खून के निशान मिलते गए। अर्णव फुसफुसाया, ये साधारण जानवर का हमला नहीं। अचानक एक काली परछाई बिजली की तरह उनके सामने से गुजरी और मशालें बुझ गईं। कुछ ही देर में वे एक टूटा हुआ प्राचीन महल देखते हैं, जहां दीवारों पर अजीब रहस्यमय चिन्ह बने थे। महल के बीचों बीच एक सिंहासन, और उस पर बैठी एक कंकाल जैसी रानी, जिसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। रानी की आवाज गूंजी, मैं रानी माधवी हूं, जिसे मेरे ही परिवार ने यहां जिंदा दफना दिया था। तुम्हारा राज्य मेरे शाप से नष्ट होगा, कोई बच नहीं पाएगा। सैनिक सूर्यपाल बेहोश पड़े थे, जीवित, पर किसी काले जादू में कैद। राजा वीरेंद्र ने तलवार निकाली। रानी हंसी, मुझे हथियार से नहीं, वचन भंग से चोट लगती है। चाणक्य ने तुरंत प्राचीन शिलालेख पढ़ा और बोला, शाप तभी टूटेगा जब कोई सत्य के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार होगा। रानी ने भयंकर रूप ले लिया, तेज चीख, आंधी, टूटते स्तंभ, काली ऊर्जा। भीम आगे बढ़ा, मैं बलिदान दूंगा, बस राज्य को बचा लो। लेकिन तभी राजा वीरेंद्र चिल्लाए, सच्चा राजा अपने लोगों को मरते नहीं देखता, बलिदान मैं दूंगा। उन्होंने रानी के सामने अपनी तलवार फेंक दी और आंखें बंद कर ली। एक तेज चमक हुई, जंगल की हवाएं शांत हो गईं। रानी माधवी की आंखों में आंसू आ गए, आज इतने सदियों बाद मुझे सच्चा इंसान मिला। शाप समाप्त। रानी धुएं में बदलकर गायब हो गई। सैनिक जाग उठे, महल टूटकर जमीन में समा गया। सुबह होते ही राजा और उनके साथी राज्य लौटे। प्रजा ने उनका स्वागत हर्ष और गर्व से किया। अंधकार वन अब